अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कब सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के दिन जो है मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, पहले वो देख लेते हैं, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। ये आज के दिन केसी इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी तकरीबन 39,763 की। मार्केट ने अपना हाई लगाया 40,367 का और लो लगाया 39,669। क्लोजिंग दी मार्केट ने 40,155, तकरीबन 485 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज है। अब जिस तरह मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीपर का रिदम बनाया मार्केट ने, ये काफी अच्छा जो है वो इसका साइन है। ये प्रॉपर मार्केट का अप ट्रेंड शुरू होगा, जैसे ऑलरेडी वीडियोस में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जब इस कैंडल को मार्केट ब्रेक कर देगी। ये इस कैंडल का तकरीबन हाई लगा हुआ है 41,037, यानी 41,837 का लेवल जो ही मार्केट क्रॉस करती है तो हम समझेंगे कि मार्केट का प्रॉपर अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये और अगर इस दौरान मार्केट इस कैंडल का लो तोड़ती है, यानी 39,276 का मार्केट लो तोड़ती है, तो फिर इसके साथ दोबारा जो है वो नीचे आने के चांसेस मौजूद है। ये तो मार्केट तकरीबन अपने इन्हीं सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द यानी लेवल्स को मार्केट ने टेस्ट किया और उसके बाद जो है ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू होगी। ये हमारा ख्याल ये था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है तो ज्यादा चांसेस ये है कि फिर मार्केट के वही 38,39,000 के चांसेस है। ये लेकिन यहीं से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो संभलना शुरू हो गई है। इसी लेवल से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बाउंस बैक करना शुरू हो गया। ये तो लेट्स सी कि आप क्या करती है मार्केट। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी बहुत जो है वक्ती तौर पर जो है वो रुक गया और इंशाल्लाह उसका उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छा ही जो है वो रिएक्शन करेगी। ये आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन ले लेते हैं। ये जी जुबैर साहब लाहौर से आप कह रहे हैं कि शेयर शॉर्ट सेलिंग ट्रिक्स सिखा दें। ये शॉर्ट सेलिंग सर उसमें जो है वो देखना पड़ता है ना कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अब ये देखें, ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव था, अब ऐसा ऐसा पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ये तो अब जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होगा अपना माल, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी फिलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है वहां पर शॉर्ट सेलिंग जो है बनती कोई नहीं है। ये अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ 39,276, तो फिर जो है हम लोग किसी भी स्टॉक में फिर देखना पड़ेगा कि किस में शॉर्ट सेलिंग जो है वो की जा सकती है। ये शौकत साहब कोयटा से आपने कहा कि ओजीडीसी पीपीएल की टीपी आपने पूछी है। ये सर फिलहाल तो ओजीडीसी की करीब करीब की टीपी जो है वो 78 रुपीज के राउंड अबाउट है, और थोड़ा अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो तकरीबन 85 रुपीज के राउंड अबाउट। ये जहाँ तक पीपीएल की बात है, पीपीएल अपना एक अच्छा एक आज के दिन ब्रेकआउट दिया है इसने 60 रुपीज का। अभी फिलहाल जो है इसकी करीब की टीपी जो है वो 67 रुपीज और फिर उसके बाद तकरीबन 74 रुपीज जो है वो बनते हैं। ये जी खलीलो रहमान साहब कह रहे हैं कि सिस्टम में कल बाइंग बनती है या नहीं। सिस्टम सर जब तक 500 रुपये से नीचे है इसको लिया जा सकता है। 450 रुपये का आप इसका स्टॉप लॉस रखें। ये और इसकी जो टीपी बनेगी वो तकरीबन 600 रुपये के करीब करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। ये तो इसमें स्टॉप लॉस को भी इग्नोर ना करें और प्रॉफिट टेकिंग फिर देख लें। अदनान साहब है कमालिया से, आपने पूछा कि सी एनर्जी जो है कितने रुपीस तक जाएगा। ये आज सर आप इसको 4 रुपए से नीचे तो बाय करें ना, तो कम से कम 5.5 रुपए तक तो इसकी चांस है जाने के, 5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक। और जिस टाइम इसने 6 रुपए ब्रेक कर दिए तो फिर ये कम से कम 7.5 रुपए का ये स्टॉक है। ये जी वकार साहब है वाह कैंट से, आपने पूछा कि काइंडली गिव रिव्यू ऑफ ट्रीट एट करंट रेट नीड टू बाय। सर बिल्कुल ट्रीट काफी बॉटम रेट पर आ गया है। ये तो इसको लिया जा सकता है। 16.5 रुपए का आपको ये ट्रीट पड़ा है। ये यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त रेट पर है। 10 रुपए से लेकर 10 रुपए से 20 रुपए के दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है। ये तो यहाँ पर जितना मर्जी आप इसको एकमलेट करें, और ये कम से कम जो है यानी कि अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाता है और अपना ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 25 रुपए का, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। ये जी नेक्स्ट जो है आदिल साहब है लाहौर से, आपने कहा कि पाक इलेक्ट्रॉन और आपने एवीएन बाउंस बैक कंसीडर कर सकते हैं, कैन वी एवरेज शेयर। जी पाक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सर। पाक इलेक्ट्रॉन फिलहाल थोड़ा सा ऊपर, अभी तो बिल्कुल बॉटम रेट पर है। इसको 14 रुपए से ऊपर आने दें तो वहां पर आप इसको जितना मर्जी फिर खरीद लेंगे। और एवीएन जो है, अगर ये एवीएन आ जाता है तकरीबन
इसको भी अपना हाई एक तोड़ने दे, तकरीबन 70 रुपए का, 70 रुपए से ऊपर इसको आने दें, फिर जितना मर्जी लेने इसको ये। जी शाकिर साहब इस्लामाबाद से हम कह रहे हैं कि दिसंबर क्लोजिंग लिस्ट शेयर करें प्लीज। दिसंबर क्लोजिंग लिस्ट जो स्टॉक्स हैं, सर वो आपको सर्च करने पड़ेंगे ना, तो आप पूरी स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स है के करके जो जो अच्छी कंपनीज के होते हैं उन्हीं को आप BSX की वेबसाइट पर चले जाए, तो वहां पर ये छोटे मोटे काम तो आप खुद भी कर सकते हैं ये। जी अमजद साहब कराची साहब कह रहे हैं कि एवियन को बाय करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट। जी सर एवियन जैसे अभी अर्ज किया मैंने, इसको 70 रुपए से ऊपर आने दें फिर आप इसको ले लें। अगर अभी आपने लेना है तो कम से कम आप इसको 63 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं ये। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि आज की मार्केट ने रिकवरी की है या तेजी का इंडिया दिया है ये। जी सर बिल्कुल, जो जो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मार्केट के अंदर भी आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी ये। तो वैसे भी आगे पीछे से पाकिस्तान को मजीद पैसे मिलने की भी उम्मीद है IMF वगैरह से, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी उमर साहब UK से आप कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज एनालाइज मीजान बैंक फॉर फ्रेश एंट्री ये। जी सर मीज़ान बैंक अगर आप लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक की जो फिलहाल एंट्री है, ये ऑलमोस्ट अपने डबल बॉटम पर खड़ा है ये। और ये तकरीबन वही रेट है जहां पर ये फरवरी 2021 में भी मौजूद आई है। सिर्फ आपने ये काम करना है कि या तो इसको थोड़ा सा बाउंस बैक करने दें, इसको 107 रुपए से ऊपर ऊपर आने दें, फिर बाय कर ले। और अगर ये मजीद नीचे आता है तकरीबन 75 रुपीज के राउंड अबाउट, तो वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव है ये। फिलहाल ये मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक अपना ये अप जो है वो हाइस को तोड़ नहीं सका ये, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा वेट करेंगे। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जो मैंने लिए। वक्ती बस एहतियात के साथ, खास तौर पर जो रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, उसमें काफी तेजी चल रही है। तो जहां जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आए वहां पर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सी एनर्जी आपके साथ स्टॉक शेयर किए थे, फिर PPL है, OGDC है, फिर इसके अलावा SNGP वगैरह, SSGC, ये सारे स्टॉक बहुत बेहतर है ये। तो इनके अंदर यानी कि रिस्क नहीं है और ये फ्यूचर में लग रहा है कि काफी बेहतर हो जाएंगे ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।